अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमने अपना पावर पॉइंट ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लिया था, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने बिल्कुल स्टार्ट से कुछ बेसिक्स ऑप्शंस देखे थे। आज हम फर्दर होम टेब के कुछ नए ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम न्यू स्लाइड कैसे ले सकते हैं। आज उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आज मैं एक वो इंतहाई शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूँ। वो इस तरह कि आप अपना स्लाइड इसी तरह सेलेक्ट करके उसके बाद सिर्फ इंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। ये देखिए आपके पास न्यू स्लाइड आ गया। उसके बाद अगर आप अपने स्लाइड के लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर होम पेज में आपके पास लेआउट का ऑप्शन मौजूद है। आप कोई भी लेआउट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई और ले सकते हैं, जैसे ये आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें खुद भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं इस बॉक्स को रिसाइज कर लेता हूँ, इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं खुद। उसके बाद आप ये समझते हैं कि अभी तक आपने अपने स्लाइड में जितने भी चेंजेस किए हैं, जैसे मैंने इसको रिसाइज कर लिया, ठीक है। इसी तरह कोई भी मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, आप चाहते हैं कि आप वापस इसको रीसेट कर दें, तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर होम टेब में आप जाकर यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन मौजूद है। आप देख वापस स्लाइड उसी सिचुएशन में आ गई। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप इसका डुप्लीकेट कर दें। इस स्लाइड का डुप्लीकेट करने का फ़ायदा ये है कि आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप कोई भी हेडिंग डाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रेजेंटेशन 1। अब मैं इसको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है। अब जब आप इसका स्लाइड का डुप्लीकेट ले लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर जब आप कोई और हेडिंग यहाँ डाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप वहाँ पर डाल लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख लेते हैं तो वो उसमें आपको ये चेंजेस करने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी कि आप उसका कलर चेंज करेंगे, उसका साइज़ चेंज करेंगे, क्योंकि वो पहले से बस इसी तरह होगी जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। जैसे मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ, तो आप इसी स्लाइड को सेलेक्ट करके उसके बाद होम के टैब में जाकर आप यहाँ से न्यू स्लाइड में यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। ठीक है। अब आपके पास देख ये स्लाइड हमारे साथ पहले मौजूद था और ये डुप्लीकेट आ गया इसका शॉर्टकट की ये है कि आप इस स्लाइड को इसी तरह सेलेक्ट रखें। जैसे मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। आप इसको इसी तरह सेलेक्ट रखें, उसके बाद कंट्रोल+D प्रेस करें, तो आपके पास ये देख डुप्लीकेट आ गया। अब अगर आप डुप्लीकेट नहीं लेते, आप सिर्फ ये लेते हैं, जैसे मैं इसको अभी खत्म कर लेता हूँ। आप सिर्फ न्यू स्लाइड ले लेते हैं कंट्रोल एम प्रेस करके। अब आपके पास ये आ गया। अब आप यहाँ पर जब आप प्रेजेंटेशन 1 लिखेंगे, उसका भी मैं फ़ायदा बता रहा हूँ डुप्लीकेट लेने का। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। अब आप यहाँ पर वापस सारे चेंजेस करेंगे, उसका साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है, उसको बोल्ड कर देंगे, कलर चेंज करेंगे। आपके पास अगर आप इसको सिर्फ डुप्लीकेट ले लेते हैं, जैसे मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्लाइड पर आएँगे तो आप सिर्फ इसको क्या करें, इसको ख़त्म करके यहाँ पर आप लिख लें कंप्यूटर, तो आपके पास ये चेंजेस ऑलरेडी मौजूद होगी। उसका कलर वगैरह करने का कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे ऑप्शंस जैसे डुप्लीकेट लेना, डिलीट कर लेना, ये सब ऑप्शंस आपके पास राइट क्लिक में भी मौजूद होते हैं। जैसे मैं स्लाइड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास सारे मौजूद है ऑप्शंस। जैसे न्यू स्लाइड आप ले सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेआउट का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसमें इसको डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने का सबसे जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि आप स्लाइड को सेलेक्ट करके उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें, डिलीट हो गया। अब अगर आपने एक से ज़्यादा, ये जो आप बार-बार देख रहे हैं कि मैं एक चीज़ डिलीट कर लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, उसको वापस ले आता हूँ, तो उसका ये मैं अनडू कर लेता हूँ। उसका शॉर्टकट की ये है, ये आप ज़हन में रख लें, हर जगह आपको काम आएगा कि आप कंट्रोल-Z, आप कोई भी काम करो, अगर आप चाहते हैं कि ये मैंने क्या है तो गलती हो गई, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल-Z दबाएँ, तो आपके पास वापस वही चीज़ आ जाएगी। जैसे मैं इसको अभी स्लाइड को डिलीट कर लेता हूँ, वापस कंट्रोल-Z दबा लेता हूँ, वापस आ जाता है, ठीक है। अब अगर आपको एक से ज़्यादा स्लाइड्स डिलीट करने में हो तो आप क्या करेंगे, तो आप एक स्लाइड को सेलेक्ट रखें, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस रखें, इसी तरह प्रेस रखते हुए आप कीबोर्ड माउस से दूसरा स्लाइड सेलेक्ट रखें। अब आपके पास 2 स्लाइड्स
क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। आप इस तरह बहुत सारे स्लाइड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें, आपके पास दोनों स्लाइड्स डिलीट हो गए। अब हम प्रैक्टिस के लिए एक रैंडम पैराग्राफ लेते हैं जिसका शॉर्टकट में ये है कि आप अपने कीबोर्ड से ये लिखें यहाँ पर और इंटर की प्रेस करें, तो आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखिए पैराग्राफ का साइज बहुत बड़ा है, अपने टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज आप होम के टैब में जाकर उसको रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट वे ये है कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाए रखें और उसके बाद आप लेस देन का की प्रेस करें। ये देख आपके पास अपने टेक्स्ट बॉक्स में पूरा पैराग्राफ आ गया। अब आप कहेंगे कि ये लेस देन कौन सा की होता है, ये तो आप मैथ लेकर आ गए पावर पॉइंट ट्यूटोरियल में, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ये वाला जो की है ये आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये की जब आप प्रेस करेंगे तो आप साइज कम होता जाएगा, और अगर आप दूसरा वाला वो करेंगे ये वाला तो ये साइज में बड़ा हो जाएगा। अब चूंकि मैं ये फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें अपना हेडिंग लिखेंगे, इसलिए मैं इस सब टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए प्रेस करके और उसको कट कर लेता हूँ। कट करने का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एक्स, और उसको ले आता हूँ इधर, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं अपना हेडिंग डाल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ प्रेजेंटेशन 1, और उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको बोल्ड कर लेता हूँ, साइज उसका बड़ा कर लेता हूँ और उसको कलर दे देता हूँ। अब यहाँ से आप होम टैब के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक कर सकते हैं, उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर पावर पॉइंट के पास शेडो का भी ऑप्शन मौजूद होता है, आप उसको शेडो भी दे सकते हैं और ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मतलब पी आर ई ये जो आपके पास लेटर्स मौजूद हैं उसके दरम्यान अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हैं वो स्पेसिंग आप दे सकते हैं, और इसको साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और उसका जो फॉन्ट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप दे सकते हैं, यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप उसको दे सकते हैं। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन मौजूद है कि आपने अभी तक जितने भी यहाँ पर चेंजेस किए हैं उसको आप वापस सारे फॉर्मेटिंग आप डिलीट कर सकते हैं, वापस आपके पास वही चीज़ आ गई। लेकिन मैं इसको कलर दूंगा और बोल्ड कर दूंगा, बस मुझे ये दो चीज़ें चाहिए सिर्फ। उसके बाद हम इस पैराग्राफ में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद होम के टैब में जाकर यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, बल्कि मैं इसको ही कर लेता हूँ प्रेजेंटेशन 1 को। यहाँ पर आप उसको लेफ्ट पे लेके आ सकते हैं, राइट पे लेके आ सकते हैं, ओके, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं अभी इसको लेफ्ट पे ले आता हूँ। उसके बाद अगर आपने ये जो राइटिंग दिखी है यहाँ पर पूरी, इसको अगर आप चाहते हैं कि आप राइट से स्टार्ट करें, और ये ऑप्शन आपको उस वक्त फ़ायदा देगा जब आप उर्दू लिखेंगे इसमें, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो आपका राइट से स्टार्ट होगा। इसको आप इंग्लिश में यूज़ नहीं करना, आप उर्दू में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है लाइन स्पेसिंग का, आप लाइन स्पेसिंग खुद दे सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से लाइन स्पेसिंग देता हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मुझे 1.5 चाहिए तो मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो और ऑप्शन मौजूद है, बुलेटेड लिस्ट का और यहाँ पर न्यूमेरिक लिस्ट का। ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक न्यू स्लाइड में ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर मैं अपना हेडिंग डाल देता हूँ फील्ड्स ऑफ साइंस, ठीक है, और यहाँ पर मैं वो फील्ड लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ फील्ड लेते हुए मैं यहाँ से ये न्यूमेरिक बुलेट्स ले लेता हूँ, तो ये आपके पास देख 1 आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो खुद ब खुद आपके पास 2 आ जाएगा, ओके। आप यहाँ से बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए आपके पास खुद ब खुद ये आ रहा है। अब यहाँ पर होम टैब में एक और ऑप्शन मौजूद है जो कि बहुत कमाल के ऑप्शन है। जैसे हम किसी भी टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टली तो हम अलाइनमेंट कर सकते थे, यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आप वर्टिकली भी इसको अलाइन कर सकते हैं। वो इस तरह के, अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स हमारे साथ पहले से सेलेक्ट है, तो हम उसको वर्टिकली तौर पर भी
अलाइन कर सकते हैं। जैसे मिडिल में आप इसको लेके आ सकते हैं, देख फील्ड ऑफ साइज मिडिल में आ गया, बॉटम में आप लेके आ सकते हैं, टॉप पे आप लेके जा सकते हैं। इसको मिडिल में ही रख लेता हूँ। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद होम टैब में एक ये ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन का, यानी आप इस टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको देखें यहाँ पर आ गया, उसके बाद आप इसको यहाँ लेके आ सकते हैं। जैसे मैं इसको इस तरह रख लेता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये इधर आ गया, अब आप यहाँ पर इसको इसमें मज़ीद आप चेंजेस भी कर सकते हैं, मतलब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि कभी-कभार आपने बुक्स में देखा होगा कि इस तरह टेक्स्ट लिखा होता है, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इधर लिखा हो कंप्यूटर, और इधर मैं कंप्यूटर की पिक्चर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। आसान तरीका भी है, वो इस तरह के मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह कर लेता हूँ। वो इस तरह के, यहाँ पर आप रोटेट ऑप्शन देख रहे हैं, इसको आप प्रेस करके आप इस तरह लेके जा सकते हैं, और फिर इसको यहाँ से लेकर कहीं भी आप उसको लेके जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, देखते हैं फर्दर ऑप्शंस नेक्स्ट वीडियो में।